मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। चयापचय और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोत, गठिया और सूजी हुई मसूड़े जिनसे आप परिचित हो सकते हैं। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और चयापचय का विशेषज्ञ, और मैं आज आपसे गठिया और सूजी हुई मसूड़ों के बीच के संबंध के बारे में विस्तार से बात करना चाहता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए। हाल ही में मैं कुछ अध्ययन देख रहा था, वैज्ञानिक अध्ययन, जो ये साबित करते हैं कि गठिया और सूजी हुई मसूड़ों के बीच एक बहुत ही सीधा संबंध है। वास्तव में जैसा कि आप जानते हैं, ये साबित हुआ कि जिन लोगों को गठिया है उनके पास सूजी हुई मसूड़े होने की संभावना 8 गुना अधिक होती है। गठिया नहीं है उन लोगों की तुलना में सूजी हुई मसूड़े, यानी कि वास्तव में एक संबंध है। अब मेरे लिए कारण के बारे में बात करना अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि संबंध के बारे में बात करना, क्योंकि आखिरकार जो कोई चाहता है वह उस समस्या को हल करना है ना। अब गठिया वह है, मैं आपको बताना चाहता था कि यह अच्छी तरह से संबंधित पाया गया है। गठिया सूजी हुई मसूड़ों की सूजन से संबंधित है। आप कैसे जानते हैं कि आपके मसूड़े सूजे हुए हैं? खैर, कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये महसूस होता है, लेकिन अगर आप अपने दांत साफ करते हैं और जब आप ब्रश करते हैं तो नोटिस करते हैं कि खून आता है, तो आपको सूजन है। अगर आप डेंटल फ्लॉस का उपयोग करते हैं दांतों के बीच की सफाई करने के लिए और खून आता है, सूजन है। जो उन्होंने देखा ये है कि हर व्यक्ति के लिए जो गठिया से पीड़ित है, कम से कम 8 और लोग होते हैं। सूजी हुई मसूड़ों की समस्याओं की संभावनाएं, है ना। सूजी हुई मसूड़ा थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सूजन इसलिए होती है क्योंकि संक्रमण है, और गठिया तो कोई नहीं जानता कि इसका कारण क्या है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा जो मैंने खोजा है, जो आपके लिए उपयोगी है यदि आपके पास कोई भी है। इन 2 स्थितियों में से यदि आपके पास कोई प्रिय है जिसे इनमें से कोई भी 2 स्थितियां हैं, स्थितियों में आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेरी माँ के साथ क्या काम किया। लेकिन अधिक कि आपको ये बताऊं, मैं वास्तव में आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने चयापचय के स्तर पर क्या खोजा है। गठिया और सूजन दोनों को प्रबंधित करने के लिए वास्तव में बहुत उपयोगी है ना। ठीक है, तो मैं एक और भी सचमुच थोड़ी देर के लिए बोर्ड की ओर ध्यान दें, कुछ ऐसा जो मुझे चयापचय के विषय पर काम करते समय समझ में आया। ये बात है कि हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है, वह सब कुछ, हर एक प्रक्रिया और घटना, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, महत्वपूर्ण हो या मामूली, शरीर के भीतर घटित होती है। यह सब स्वायत्त केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निर्देशित, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र शरीर के स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों को निर्देशित करता है और उनके कार्यों को समन्वित करता है। इसके स्वायत्त केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो यहाँ सेरिबेलम में स्थित है, मस्तिष्क के अंदर यहाँ एक हिस्सा है। ये छोटी सी होती है जैसे एक बादाम, इसे अमिगडाला कहा जाता है। इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ की अमिगडाला नहीं, इसे अमिगडाला ही कहा जाता है। और ये मस्तिष्क का मुख्य कमांड सेंटर है, जहाँ एक स्विच है, अगर आप इसे ऐसा कहना चाहें। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में स्विच, जो निर्धारित करता है अगर प्रणाली अधिक उत्तेजित या अधिक निष्क्रिय होगी, है ना। आप जानते हैं कि हम, जैसे मैं इसे कहता हूँ, जैसे निष्क्रिय और उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, है ना। चिकित्सा इसे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कहती है। नहीं, मैंने इसे फिर से नाम देने और एक ऐसा नाम रखने का फैसला किया जो याद रखने में आसान हो, जो न हो इतना तकनीकी, इसलिए निष्क्रिय या उत्तेजित उपयोग करता हूँ। स्वायत्त केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं आराम करता है, 24 घंटे काम करता है, सप्ताह के 7 दिन, क्योंकि ये मस्तिष्क से होता है, कि शरीर में होता है, उसे नियंत्रित निगरानी किया जाता है। इसका मतलब है धड़कनें, हृदय, रक्त का पीएच, विषहरण, ऑक्सीजन की आपूर्ति, पाचन एंजाइमों के स्तर, सब कुछ, पाचन, सब कुछ यहाँ से नियंत्रित होता है। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ। यानी कि आपके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो अभी नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। इस कंप्यूटर के माध्यम से, जिसे सेरेबेलम कहा जाता है, जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ता है और वहाँ जो कुछ भी होता है उसे नियंत्रित करता है, जैसे हार्मोन का निर्माण, पाचन, निष्कासन, विषहरण, प्रतिरक्षा प्रणाली, वायरस, फंगस, परजीवी, बैक्टीरिया से जैविक रूप से लड़ना, और ये सब ऊपर से निर्देशित किया जाता है। तो कमांड सेंटर है, ये कंप्यूटर है। तो क्या होता है असल में, गठिया, है ना, गठिया, विज्ञान नहीं जानता कि इसका कारण क्या है। जब मेरी माँ को गठिया हुआ था तो मैं बेताबी से समय पर उपचार के लिए जानकारी की खोज कर रहा था, क्योंकि मेरी माँ को गठिया हुआ था। माँ अब 46 साल की है, लेकिन यह घटना लगभग 12 साल पहले हुई थी, तो ये तब की बात है जब उनकी उम्र जैसे 74, है ना। लेकिन मेरी माँ हमेशा एक बहुत सक्रिय व्यक्ति रही हैं। वह सिलाई करती हैं और चीज़ों को ठीक करती हैं। घर में वह हमेशा चलती फिरती और कुछ ना कुछ करती रहती है। वह सामान्य वयस्क व्यक्ति नहीं है, वह बहुत सक्रिय है, मानसिक स्थिति स्पष्ट है, कार्य चलाता है, बैठकों में जाता है, इस प्रकार की चीज़ें करता है। जब मैंने देखा कि वह इस तरह से सख्त होने लगी और मैं हाथ नहीं हिला पा रही थी और सिलाई नहीं कर पा रही थी,
सुबह के समय मुझे उसे बिस्तर से उठाना होता था, वह बाहर नहीं आ सकती थी। जैसे सख्त हो गई तो मैंने जांच करना शुरू किया और खोजते खोजते आखिरकार निराश होकर मैंने पाया एक डॉक्टर, एक इंटरनेट पर प्राकृतिक चिकित्सक, जो वास्तव में उन चीज़ों में से एक कह रही थी जो मुझे सबसे अधिक तर्कसंगत लगा। उसने कहा, गठिया एक पाचन समस्या है। यह एक समस्या है जो व्यक्ति कुछ ऐसे भोजन खा रहा है जिन्हें उसका शरीर संसाधित नहीं कर सकता। उसने एक ज़बरदस्त तर्क दिया। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन उसने मुझे एक ज़बरदस्त तर्क दिया। और ये पहली बात है जो मैं सुनता हूँ, क्योंकि चिकित्सा के पास कोई समाधान नहीं है, ये केवल चाहती है दर्द निवारक डालना, दर्द के लिए कुछ कॉर्टिसोन, ऐसी चीज़ें, है ना। हमेशा ढकते हुए लक्षण को देखने के बजाय कारण की खोज करें। खैर, कहानी को संक्षेप में कहें तो मैंने खोजने के लिए और मैंने अपनी माँ को लाल मांस, सूअर का मांस खाना बंद करने के लिए कहा। मेरी माँ के पास एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, एक ऐसा शरीर है जो वसा और लाल मांस के साथ बहुत अधिक प्रभावित होता है, जिसे हमने मेटाबॉलिज्म टीवी के पिछले एपिसोड में ही देखा है। मैं आपको बता सकता हूँ कि 8 में कुछ दिन बाद जब उसने लाल मांस, सूअर का मांस और संतृप्त वसा छोड़ दी, मेरा माँ की गठिया वास्तव में गायब हो गई है और आज तक वह वापस नहीं आई है। तो इसी तरह मेरे पास लोग हैं जिन्होंने मुझे यह ला कर दिया है, जो युवा लोग हैं, जिनके पास युवाओं में गठिया 12-15 साल की उम्र में, है ना। और हमने हमेशा पाया है कि ये कुछ ऐसा है जो वास्तव में आपके द्वारा खाया जा रहा है ना। तो मूल रूप से गठिया, मैंने पाया कि यह मूलतः कुछ पाचन संबंधी है। अब सूजी हुई मसूड़े, तो मुझे आपको ये बताने दें कि ये वही चीज़ है, ये उसी के कारण होता है। जैसे कि जब तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, और यह मैंने देखा है कि वास्तव में तो वह लाल मांस, वसा और मांस के साथ बहुत अधिक उत्तेजित है। सूअर का मांस नमक के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका शरीर एक निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र है या आप भी उत्साहित होकर मेटाबॉलिज्म टीवी का एपिसोड नंबर 199 यूट्यूब पर ज़रूर देखें और जानें। चैनल पर जाएं और एपिसोड 199 डालें और वहाँ 5 प्रश्न हैं जो मैं पूछता हूँ, जिन्हें आप उत्तर दे सकते हैं, और जानें आपका शरीर निष्क्रिय या उत्तेजित। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको गठिया है या मसूड़ों में सूजन है और ये हल नहीं हो रही है, गारंटी देता हूँ जो हो रहा है वो ये है, तंत्रिका तंत्र बहुत अधिक उत्तेजित है और जो बदलना चाहिए वह आहार है ना। आप आहार बदलते हैं, मैग्नीशियम डालते हैं, पोटेशियम डालते हैं, हमारे जैसे सब्जियों का जूस बनाते हैं, हम अनुशंसा करते हैं शरीर को शांत करें और गठिया और मसूड़ों की सूजन को, इसमें एक नाटकीय सुधार होगा। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।